फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स की जो सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 4 में आ गए। तो मेरे हिसाब से आपने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था और पार्ट 3 में मैंने टेंजेंट से नॉर्मल स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम लोग वही टेंजेंट से नॉर्मल को कंटिन्यू करने वाले। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट पढ़वाऊंगा, प्लस जो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था उसको एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहां पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके चलता हूं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए या फिर पेन या फिर पेंसिल कुछ भी निकाल लीजिएगा और आप लोग टॉपिक डालिए, क्या डालिएगा, टेंजेंट से नॉर्मल। ठीक है, आप लोग ये टॉपिक को डाल लीजिए। तो पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में कुछ आपको बताया था उसको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, सर हम तो बोल रहे बट आप सुन नहीं पा रहे। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपका, ये आपका होता है dy बाई dx होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जगह आप लोग m लिखिए या फिर इसकी जगह आप लोग टेन थीटा लिखिए, बात हमारा एक ही होता है। तो यहां से क्या पता चला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx होता है या फिर हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है। हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होता है, ये आपका होता है नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या हुआ, -1 बाई dy बाई dx होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। किसी को डाउट था यहां तक? मेरे हिसाब से नहीं था। अब मैंने ये भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आपको याद आ रहा है? बिल्कुल सर जी, हमें याद आ रहा है। क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में हमारा x माइनस x1। यहां पर m क्या है, यहां पर m होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और x1 y1 क्या होता है, ये आपका होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। मतलब क्या हुआ सर जी, देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा कुछ कर्व है। ठीक है, यहां से सपोज कीजिए कोई टेंजेंट पास हुआ तो यहां से देखिए ये हमारा कुछ, ये हमारा x1 होने वाला है और ये हमारा y1 होने वाला है। मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा पॉइंट होता है ये हमारा x1, y1 है, तो यही हमारा होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस में और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस में, यही हमारा होता है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको ये भी बताया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताइए, ये आप लोग सब खुद से बोलिएगा। यहां पर बस हम लोग एक चीज चेंज करेंगे, जो कि हम लोग क्या कर देंगे, y माइनस y1 कर देंगे। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, -1 बाई m कर देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो चलिए हम लोग इसके बेसिस पे अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ आपके स्पेशल केस होते हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आप लोग एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। आपका क्या बोला कि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है। आपको बोला कि जो कर्व है उसमें आपको x गिवन है और y भी गिवन है थीटा के फॉर्म में। आपको बोला है कि थीटा इज इक्वल टू π/4, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री में आपको स्लोप ऑफ क्या निकालना, नॉर्मल निकालना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाइए, आपको क्या निकालने बोला गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है dy बाई dx होता है। तो आपको dy बाई dx निकालना है, वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा नेगेटिव के साथ। मतलब क्या कर दीजिएगा, सपोज कि हमारा dy बाई dx कुछ भी आएगा तो उसको आप लोग कर दीजिएगा -1 बाई dy बाई dx कर दीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तब सिंपल देखिए क्या गिवन है, हमारा यहाँ पर x गिवन है जो कि हमारा है a इंटू कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और y क्या गिवन है, y हमारा गिवन है a इंटू साइन क्यूब थीटा। अब आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट पे कीजिएगा, थीटा के रेस्पेक्ट पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dx बाई डी थीटा हो जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर हमारा है कोस क्यूब थीटा। तो क्या होगा, पहले पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर क्या होगा, जो हमारा पावर है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा।
ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप लोग चेन रूल लगाइए, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने चेन रूल लगाया, ये हमारा आ गया dx बाई थीटा, डी थीटा आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 3 को आगे ले आइए, नेगेटिव को आगे ले आइए तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू हमारा आ जाएगा साइन थीटा। किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर भी आप लोग निकाल लीजिए dy बाई डी थीटा, मतलब क्या होगा, आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहां पर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर 1 से कम आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कोस थीटा, तो ये हमारा आ गया कोस थीटा। ठीक है, इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए, 3 को आगे ले आइए तो 3a इंटू हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू हमारा हो गया क्या, कोस थीटा हो गया। यहां तक किसी को डाउट, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए हमें निकालना क्या, हमें सबसे पहले निकालना है dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे, तो ये दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा, मतलब क्या हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू हमारा कोस थीटा आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस 3a इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू हमारा साइन थीटा आ गया। अब यहां से देखिए ये वाला स्क्वायर और ये कोस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा 3 और 3a गायब हो गया, तो क्या बचा, ओनली हमारा बच गया साइन थीटा, डिवाइड में क्या बचेगा माइनस यहाँ पर बच गया कोस थीटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा, और माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया dy बाई dx आ गया, मतलब कि हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हमारा dy बाई dx था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हमारा था dy बाई dx वो हमारे किसके इक्वल आ गया है, वो हमारे इक्वल आ गया माइनस टेन थीटा के। ठीक है, अब एक बार ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें निकालने बोला गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री निकालने बोला गया है। तो अगर यहां पर आप लोग थीटा की जगह अगर आप लोग पाई बाई 4 पुट करते तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आपको पता होगा कि 10 और 45 डिग्री हमारा क्या होता है, ये हमारा 1 होता है, और आगे हमारा माइनस है तो इसलिए हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, मेरे हिसाब से आपको पता होगा 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब आपको निकालने क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में निकालने बोला गया था आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब क्या होगा, आपको इसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देना, मतलब क्या करना आपको, आप यहां पर लिखिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपको यही निकालने के लिए बोला गया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx हो जाएगा, -1 हमारा ऊपर रह जाएगा और नीचे dy बाई dx क्या है बताइए, ये हमारा आया था -1 आया था, मतलब क्या हो गया -1 बाई -1 जो कि हमारा 1 आ गया। तो यही हमारा होने वाला क्या बताइए, ये हमारा होने वाला है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे के मतलब कि केस में प्रोसीड करते हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता है और हर हालत में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड अब आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा स्पेशल केसेस। ठीक है, क्या नोट कीजिएगा, आप लोग टॉपिक डालिए अपने कॉपी में स्पेशल केसेस। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर नोट मेरे साथ बनाइएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारा टेंजेंट इस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर टेंजेंट यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब क्या होगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, तो इसमें क्या होगा वो हम लोग जानने वाले। ठीक है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, सपोज कि ये हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा देखिए सपोज कि ये हमारा कोई कर्व है। ठीक है, आपको क्या बोला कि कोई टेंजेंट, सपोज ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आने वाला ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, मतलब क्या होगा, यहां का हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालिए, क्या होगा बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता होगा, इसको हम लोग टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा बोला कि जो हमारा टेंजेंट है ये हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल गिवन है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि जो हमारा थीटा का वैल्यू वो हमारा 0 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 0 डिग्री। कैसे हुआ सर जी, क्योंकि देखिए ये भी हमारा यहाँ पर स्ट्रेट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही लाइन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा बताइए, दोनों के बीच में कोई एंगल
एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी हमारा पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल के बीच में आपका कितना एंगल बनता है? ये हमारा बनता है 0 डिग्री का। तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा टेन थीटा होता है उसमें हमारा थीटा का वैल्यू वो 0 होने वाला है। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, बताइए। टेन थीटा का हमारा वैल्यू होता है 0। मतलब क्या हो गया, अगर टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल आने वाला है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर टेंजेंट हमारा पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस से तो उस केस में हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारे 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा था पहला स्पेशल केस। अब आप लोग दूसरा स्पेशल केस लिखिए कि अगर हमारा टेंजेंट अगर वाई एक्सिस से पैरेलल होगा तो उस केस में आप लोग क्या बोलेगा, बताइए। अगर हमारा टेंजेंट इज पैरेलल टू, अगर रहने वाला है वाई एक्सिस, तो इस केस में आप लोग क्या बोलेगा, ये आप लोग निकालना है। मतलब क्या हो, देखिए आपको क्या बोला है कि ये हमारा, सपोज कीजिए कि ये हमारा कुछ ऐसा कर्व है, ये हमारा सपोज कीजिए कि ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको बोला है कि ये जो टेंजेंट है ये हमारे वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इस केस में हमारा क्या केस निकलने वाला है। तो आपको पता होगा कि जब हमारा एक्स एक्सिस से इक्वल था टेंजेंट तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 था। तो यहां पर देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला, बताइए। मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो वैल्यू है वो हमारा होता है टेन थीटा, ये आपको पता है। अब यहां पर बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए जो हमारा थीटा वो हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करते, तो यहां पर देखिए ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि थीटा का जगह हमारा 90 डिग्री आने वाला है। तो बताइए टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, क्या आपको याद है? बिल्कुल सर जी याद, ये हमारा होता है इन्फिनिटी होता है या फिर हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा होता है 1/0 के इक्वल, जो कि हमारा इन्फिनिटी बोलिए या फिर नॉट डिफाइंड बोलिए, बात एक ही होगा। अब यहां से एक बात देखिए कि जब हमारा टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल था तो उस केस में हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल था। बट इस केस में जब हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इस केस में जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, 1/0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसी वाले केस में अगर मैं बोलूंगा कि आपसे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा हो जाता है क्या, बताइए? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इस केस में हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो, बताइए? ये हमारा हो जाएगा -0/1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 0/1 क्या होता है, ये हमारा 0 होता है। तो यहां से हमारा स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो हमारा 0 के इक्वल आने वाला है। क्या आपको समझ में आया ये बात? अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको वापस रिपीट करूंगा। अगर हमारा जो टेंजेंट है अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा थीटा 0 डिग्री होता है। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो हमारे 0 के इक्वल होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस से पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो उस केस में जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो 0 होगा, ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस केस में हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारा क्या होने वाला है, इन्फिनिटी होने वाला है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 0 होगा। अगर हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस से पैरेलल होगा तो इस केस में जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने बहुत टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो चलिए अब हम लोग इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये 2011 में आया था क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको स्पेशल केस बताया वही वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि आपको बोला कि फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोला कि आपको पॉइंट्स निकाला, मतलब क्या हुआ कि आपका एक से ज्यादा पॉइंट होगा, यहां से आपका क्लियर हो गया। आपको बोला कि पॉइंट्स निकालना है जब हमारा देखिए जो हमारा कर्व है वो हमारा गिवन है x² + y² - 2x - 3 = 0। ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा कर्व गिवन है। ठीक है, आपको बोला कि एट विच, यहां पर ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या हुआ, इस केस में हमारा गिवन है कि dy/dx = हमारा क्या गिवन है, ये हमारा 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, यही आपको यहां पर फाइंड आउट करना था, इसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है तो उस केस में तो आप लोग बना पाएगा नहीं। इसलिए मैंने आपको स्पेशल केस बताया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है तो
उस केस में जो हमारा dy बाई dx होता है, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो हमारे जीरो के इक्वल, मतलब क्या हुआ, लड्डू के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए हमारा कर्व क्या गिवन है, हमारा कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, ये हमारे जीरो के इक्वल गिवन है। यहां तक किसी को डाउट? सर अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, डाउट क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपको निकालना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि सबसे पहले आपका काम है कि जो भी हमारा कर्व गिवन रहता है उसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू आपको x करना पड़ेगा। बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये हमारा 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेन रूल का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, और 3 का हमारा 0 होता है, और 0 का हमारा 0 ही होगा, तो कोई मतलब होता नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, यहां से आप लोग dy बाई dx का वैल्यू क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल सही निकाल सकते। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए कि 2 को आप लोग कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई इंटू हमारा dy बाई dx हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और अगर 2 को आप लोग इधर लेके आएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। यहां तक किसी को डाउट? ये तो बस मैंने कैलकुलेशन किया, ये तो आपको पता होगा, आपने तो बचपन में पढ़ा होगा। यहां से आपको निकालना है dy बाई dx, कैसे निकालेगा बताइए, ये हमारा जो x है वो हमारा हो जाएगा माइनस में 1 माइनस x हो जाएगा, और जो हमारा y है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, dy बाई dx हमारा आ गया 1 माइनस x, बाई में हमारा आ गया y। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया। बट एक बार ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है ये ऑलरेडी हमारा 0 गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि जो हमारा टेंजेंट वो हमारा x एक्सिस से पैरेलल है। तो आपको पता होगा कि पैरेलल का जो हमारा कंडीशन होता है कि जो हमारा स्लोप है टेंजेंट का वो 0 के इक्वल होता है। तो क्या कीजिएगा आप लोग बताइए, यहाँ पर जो dy बाई dx है उसको आप लोग 0 को इक्वल पुट कीजिएगा, मतलब क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 माइनस x आ जाएगा, डिवाइड में y आ जाएगा। अगर मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो ये हमारा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 1 माइनस x हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ गया बताइए, ये हमारा x का वैल्यू 1 आ गया। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपको पॉइंट्स निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या निकाला, आपका जो x का वैल्यू है वो हमारा आ गया था 1 आ गया था, बट आपको क्वेश्चन में बोला कि पॉइंट्स निकाले, मतलब क्या हो गया, आप लोग जो x का वैल्यू आया आप लोग इसको यहां पर पुट कीजिए, और यहां पर पुट करने के बाद आप लोग वहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर जो कर्व गिवन है वो हमारा क्या गिवन है, वो हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है, बिल्कुल हमारा ये गिवन है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको निकालने क्या बोला गया था, पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने x निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, y। क्योंकि आपको पता होगा x, y हमारा पॉइंट्स होता है। तो आप लोग यहाँ से y निकालिए, x का वैल्यू आप लोग 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, बीच में हमारा y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा -2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, -5 हो गया, और ये हमारा +1, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते क्या है कि देखिए यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा +-2 आ जाएगा। स्टूडेंट करते क्या कि माइनस को इग्नोर कर देते, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अगर आप माइनस को इग्नोर कीजिएगा तो आपका एक ही पॉइंट आएगा, जबकि आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट निकालने बोला गया था। तो इस केस में आपको 4 में 3.5 मार्क्स मिलेंगे, फोकट का आप लोग 0.5 मार्क्स उड़ा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से हमेशा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। अब वापस से क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको निकालने बोला गया था पॉइंट्स, आपने यहाँ पर निकाला, x का वैल्यू 1 निकाला, y का वैल्यू क्या निकाला +2, और हमारा क्या निकाला -2 निकाला। तो अब वापस से हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पॉइंट्स निकाले। ठीक है, तो पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा बताइए, पॉइंट्स आर हमारा हो जाएगा 1, हमारा 2 हो जाएगा, एंड हमारा 1, -2 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला। क्या आपको समझ में आया? सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं वापस रिपीट करता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई dx का वैल्यू निकाला, ये हमारा आया था 1 माइनस x बाई वाई आया। मैंने आपको बोला कि ये पैरेलल x से पैरेलल है x एक्सिस के, तो इस केस में हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx होता है, वो हमारे 0 के इक्वल होता है। तो हमने सिंपली पुट किया, हमारा यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद सिंपली मैंने इस वाले कर्व में पुट किया, तो हमारा y का वैल्यू +-2 आ गया, तो हमारा x का वैल्यू
1 था, y का वैल्यू +-2 था, तो यहाँ से हमारा 2 पॉइंट आ गया, एक हमारा 1,2 आ गया और एक हमारा 1,-2 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, काफी ज्यादा सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ। फ्रेंड अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका एक कर्व गिवन है x⁵ ये हमारा कर्व गिवन है। आपको बोला है कि 0 पॉइंट में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन को आप लोग पढ़ना तो एक बार पढ़ लीजिए। पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि जो हमारा कर्व है वो हमारा y x⁵ गिवन है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए, मतलब क्या वो dy/dx निकाल लीजिए। ये हमारा क्या हो बताइए, पावर जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर हमारा 1 से कम हो जाता है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1/5 -1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/5 x⁵ क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो गया -4/5 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग करेंगे dy/dx। यहाँ पर देखिए जो पावर है वो हमारा नीचे में आ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5 इंटू हमारा हो जाएगा 1/x⁵ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x⁴/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पावर में अगर नेगेटिव होगा तो वो हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब क्वेश्चन आप लोग वापस से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको 0,0,0 पॉइंट में आपको निकालना, मतलब क्या हो गया, आपको बोला गया कि dy/dx आपको निकालना है एट हमारा 0,0 पॉइंट में निकालना, ठीक है। मतलब क्या कीजिएगा आप लोग बताइए, आप लोग सिंपली जहां पर एक से वहां पर आप लोग 0 पुट कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा इंटू हमारा 1/0 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/0 आ गया, जो कि हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी होता है। अब आप लोग अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर हमारा dy/dx से अगर वो हमारा इंफिनिटी आता है, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा टेंजेंट है वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा dy/dx 0 होता है। बट अगर टेंजेंट हमारा अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में जो हमारा dy/dx वो हमारा इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा dy/dx वो हमारा इंफिनिटी के इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो टेंजेंट है वो हमारा पैरेलल टू y एक्सिस होने वाला, मतलब क्या हो गया, ये वाला देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग, नो टेंजेंट बिल्कुल गलत है, ऑब्लिक टेंजेंट ये भी गलत है, पैरेलल टू x एक्सिस ये भी गलत है, पैरेलल टू y एक्सिस जी बिल्कुल ये हमारा सही होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल था, बट अब स्टार्टिंग में देखकर अगर घबरा जाते तो गारंटीड है कि उस केस में आप लोग फंस जाते, ठीक है। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपको होमवर्क भी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये मेरे हिसाब से 4 होगा, 2014 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों निकालना है, ठीक है। आपका कर्व गिवन है, x गिवन है, y गिवन है। तो यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, पहले आप लोग dy/dx निकाल लीजिएगा। फिर यहां से आपको क्या बोला गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने के लिए बोला गया है a sin क्यूब थीटा और हमारा a cos क्यूब थीटा गिवन है, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू π/4 में निकालने के लिए बोला गया। अब एक बात आप लोग वापस से ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 यूज करना पड़ेगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा -1/m हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। अब एक बार ध्यान रखिए, जो हमारा यहाँ पर x1 है वो हमारा होने वाला ये वाला, और जो हमारा y1 है वो हमारा होने वाला ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7492052384 पर आप लोग पूछ लीजिएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। बट पहले खुद से ट्राई कीजिए। पहले आप लोग dy/dx निकालिए, फिर आप लोग क्या कीजिए कि y1 और x1 निकालिए, फिर इसमें पुट कीजिए। आपका स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ आपका टेंजेंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो dy/dx है इसको आप लोग -1/dy/dx कर लीजिए, इसको यहाँ पर पुट कीजिएगा आप लोग, फिर आपका यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर करने वाले, तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।